बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी मुद्दत के बाद एक बड़ी मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जो ये पतंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये तकरीबन 30 से 32 साल पुरानी पतंग है ये, और ये अंदरून लुहारी गेट में हुआ करते थे उस्ताद जावेद। ये उसके हाथ की बनी हुई है। पहले मैं आपको इसकी स्टैंप दिखाता हूँ और ये वीडियो बनाने का मकसद भी बताता हूँ। ये है जी इनकी स्टैंप, उस्ताद जावेद, सूतर मंडी, अंदरून लुहारी गेट, लाहौर। वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि मुझे आप लोगों को ये बताना था कि ये जो पुराने उस्ताद पतंगे बनाते थे ये 30-30, 32-32, 35-35 साल पतंगें बिल्कुल सीधी फ्लैट क्यों रहती थी, और इनको जो है मतलब कि इतनी जल्दी की ये दिमक क्यों नहीं लगती थी, और इनकी पेंदी में सिलवटें क्यों नहीं आती। जैसे कि अब ये आप देख सकते हैं कि ये कागज़ अपनी पूरी उम्र कर चुका है, लेकिन ये 32 साल पुरानी पतंग होने के बावजूद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ज़मीन पे मैंने लिटाई है और बिल्कुल ज़मीन के साथ इसकी पेंदी फ्लैट है। इसके रीज़न क्या होती थी? पहली बात होती थी कि जब आप पतंग बनाते हैं तो पतंग की तीली का जो कटाई करनी है उसका मुनासिब सही। आप ये देखें, ये जहाँ पर मेरी उंगली है यहाँ पर आपको इसकी गिरा नज़र आ रही है, जो कि उसने काइट मेकर ने सेंटर में लेके आया है ताकि फिर उसको मेहनत ना करनी पड़े। ये देखें, इसकी गुलाई देखें। इस पतंग को कश्ती पेंदी कहते थे। ये बिल्कुल जैसे कि उर्दू के हरूफ तहज्जी होते हैं उसमें बे होता है, ये बे शेप की है। अब ये मैं गज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये गज़ में एक गिरा है। इससे ये होता है कि पेंदी के गज़ में जितनी ताकत आएगी पतंग उतनी ही ज़ोरदार होगी। जैसे कि जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी तो वो उसी हिसाब से वज़न उठा सकेगा और वो जिस्मानी तौर पर फिट होगा। एक ये यहाँ पर गिरा है, इससे पतंग की ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि पतंग हवा को चीर कर ऊपर निकलने में आसानी से कामयाब हो जाती है बनिस्बत के इसके गज़ में लचक हो। गज़ में ज़्यादा लचक होगी तो पतंग सामने रहेगी। ये हर पतंगबाज का, पतंग साज का एक तरीक़ाकार होता है कि आपने पेच कैसा करना है। अगर आप सीधा पेच करते हैं तो पतंग के गज़ में थोड़ी लचक होनी चाहिए ताकि वो ऊपर ना चढ़े बल्कि सीधी रहे। और जिस पतंग का गज़ जितना ज़्यादा स्ट्रैंथ वाला होगा वो हवा को चीर कर ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये मतलब कि आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। ये एक इंतहाई शानदार पतंग है। दूसरी चीज़ पतंग में ये होती है कि जब आप पतंग बनाते हो उसकी कलर स्कीम, अब ये 32 साल पुरानी है, आपको कलर क्या नज़र आ रहे होंगे। कलर तो फेड हो चुके हैं। जर्मनी पेपर है, ब्लैक, रेड, स्काई ब्लू और वाइट, और फिर बीच में ब्लैक। तो कलर स्कीम बहुत मैटर करती है। और ये पतंग की शेप इस कदर खूबसूरत है, ये इतनी परफेक्ट पतंग है। इसका नुक्का भी अब जगह जगह से फट चुका है, लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं इतनी टेपें लगी हुई हैं। ये एक निशानी, एक मोहब्बत, एक जुनून समझकर इसको संभाल कर रखा हुआ है, वरना अब इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय तीलियों के। और मैं इसको जब दीवार के साथ खड़ा करके आपको इसकी शेप दिखाऊंगा तो इसकी शेप देखते ही दिल आश्चर्य कर उठता है। एक इंतहाई कामयाब और इंतहाई खूबसूरत फरमा जो कि हर पतंगबाज की और पतंग साज की ख्वाहिश होती है कि पतंग उड़ने में भी, पतंग दीवार पे टंगी हुई भी पता चले कि कोई चीज़ बनी हुई है। मैं इसको सीधा करता हूँ और आपको इसकी शेप दिखाता हूँ। नुक्का थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन चूँकि जो पतंगबाज होता है वो जैसे कहते हैं ना कि जौहरी की आँख हीरे को परख लेती है, तो ज़रा इसकी आप दीवार के साथ लगाकर इसकी ज़रा शेप मुलाजा करें। मैंने इस फर्मे की, इस शेप की पतंगें बहुत ही कम देखी हैं और बहुत ही शानदार, मेरी जो समझे कि मनपसंद पतंग है वो ये इसकी शेप है। और दूसरे ये उस्ताद लोग होते थे, फिर इसको घुन क्यों नहीं लगता था। दूसरी बात, ये तीलियों की सिकाई पूरी तरह करते थे, उसमें से पानी निकाल देते थे, और फिर जो इसमें लेवी, जिसको कि उर्दू में लई कहा जाता है, लेकिन लेवी मैं इसलिए कहूँगा कि ज़्यादा पंजाबी और पाकिस्तानी लेवी लफ्ज़ को आसानी से, लेवी जो लगाई जाती थी वो मैदे की बनाई जाती थी, ना कि आटा सुरेश की। और उसमें थोड़ी सी मिकदार जो थी वो नीला थोथा की डाल दी जाती थी, क्योंकि नीला थोथा भी एक जहर की हल्की किस्म है। तो उससे ये होता था कि जब कागज़ को तीलियों के साथ लपेटा जाता था तो वो दीमक उसको खाने के लिए नहीं आती थी। जबकि लकड़ श्रेष्ठ, जो आटा श्रेष्ठ जैसे हम कहते हैं, वो अगर उसकी पतंग के जोड़ लगाए जाते हैं
तो वो 2 3 4 साल बाद उसको दिमक या जो कीड़े होते हैं जिनकी कि ये खुराक होती है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी जो इसमें सबसे अहम बात होती है कि वो भी मैं आपको बताता हूँ दोबारा पतंग लटाकर। किसी भी पतंग की कामयाबी का और उसकी उड़ान का जो सबसे मौजू और सबसे अहम होता है जुज़ वो ये होता है इसकी बंदिश। अगर इसके गज़ को यहाँ पेंदी से यहाँ और यहाँ पर ठीक तरह से नहीं बांधा जाएगा और गज़ थोड़ा सा भी टेढ़ा 1-2 सेंटी भी टेढ़ा लगेगा तो पतंग कभी दाएं भागेगी कभी बाएं भागेगी, जिसको कि हम लोग अपनी ज़ुबान में पतंगबाज 2 गड़ी पतंग कहते हैं, 2 कड़ी पतंग। और दूसरा, जब आप अगर तनावें भी मजबूती से नहीं बांधेंगे, तनावों की गिरा भी ढीली रह जाएगी तो तब भी पतंग हवा का ज़ोर पड़ेगा तो कभी दाएं भागेगी और कभी बाएं भागेगी, तो उसको कहते हैं 2 कड़ी पतंग। तो ये सबसे अहम चीज़ होती है कि जिसको बिल्कुल एक्यूरेट ये बांधा जाएगा तो ये पतंग बिल्कुल सीधी नाक की हड्डी की तरह बिल्कुल ऊपर को उठेगी और आपका फ़ौरन से पहले कहना मानेगी। फिर ये जो चेपियाँ, इनका भी बड़ा अमलदार है क्योंकि यहाँ पर टक लगाया जाता है। अगर ये चेपी ना लगे तो ज़रा हवा की तेज़ी होगी तो यहाँ से कागज़ फट जाएगा। ये कुंदे फंसाना, कुंदे फंसाने के लिए भी बड़ी कारीगरी। अगर कुंदे के साथ कुंदा मिलाकर नहीं फंसाया जाएगा तब भी पतंग कन्नी खाएगी और टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। दूसरी चीज़ इसमें और जो आ जाती है, जो बेहद एलिमेंट है अहम, वो है इसका नुक्का। किसी पतंग का नुक्का लंबा होता है, किसी का छोटा। तो इसका क्या किरदार होता है, लंबे नुक्के वाली पतंग हवा को चीर कर जल्दी ऊपर उठ जाती है, जबकि छोटे नुक्के वाली पतंग जो है वो ज़्यादा ठुमके मारती है। तो ये मैं ऊपर से इसकी सीधी शेप भी आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके ऊपर डस्ट से आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस कदर पुरानी पतंग है। लेकिन ये एक ऐसा नायाब हीरा है कि जो हज़ारों रुपए देकर भी अब आप नहीं ख़रीद सकते। बनाने वाले भी माजी हो चुके, उड़ाने वाले भी माजी हो चुके, पुराने उस्ताद, लेकिन ये उनकी यादें, ये उनकी मोहब्बतें खुशकिस्मती से संभाल कर रखी हुई है। तो ये एक इंतहाई अहम पतंग थी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और बात की समझ भी आई होगी कि इसमें कौन सी 2-3 चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं पतंग को बेहतरीन बनाने में। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, भाई को दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला किसी और मज़ेदार से एपिसोड में पतंगबाज भाइयों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और एक सुर्ख रंग का बटन होता है जिसको सब्सक्राइब कहते हैं, वो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि हमें पेट्रोल मिलता है। तो भाइयों, अल्लाह हाफिज़।